वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग में डाइस का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस पार्ट में हम पहले ही टाइप को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन सवालों को कैसे बनाया जाएगा इस वीडियोज़ में हम आपको बताते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, इस सवाल में आपको 2 फिगर दिया गया और इस सवाल में पूछा गया है कि प्रश्न में चित्र 1 का निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए सवाल पहले जैसा ही है, जो लोगों ने पहला वीडियो देखा है वो इसे बना लेंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों के लिए ये जो थोड़ा सा सवाल नया टाइप का होगा, आज हम बताएंगे इसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहला सवाल में आपको 2 फिगर दिया गया है। आपको बताया गया था कि इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे। कौन सा 1 कॉमन ट्रिक? सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। इन दोनों में जो मिल रहा है वो है 3। आप दोनों को ऊपर और नीचे लिख दीजिए। ठीक है, लिखने के बाद आपको यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमना है। जब आप इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद किसका पारी आएगा? 6 का, और 6 के बाद 1 का। ठीक है, 3 के बाद 6 का और 6 के बाद 1 का। 3 के बाद 6 पे जाएगा और 6 के बाद 1 पे आएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पे आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद ये 5 पे जाएगा और 5 के बाद 4 पे आएगा। 3 के बाद 5 पे जाएगा, 5 के बाद 4 पे आएगा। और आपसे कहा गया था कि जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, जो नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक में मिसिंग है, वही नंबर कॉमन वाले का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 मिसिंग है तो 2 यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि इस प्रश्न में चित्र 1 के नीचे निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो चित्र 1 ये है, चित्र 1 के ऊपर है 6, तो 6 के नीचे कौन सी संख्या होगी? तो 6 का अपोजिट कौन है? 5 है, इसीलिए निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में कहा गया है कि इस प्रश्न में पासे की 2 स्थिति दी गई है। एक पहला ये स्थिति है, एक दूसरा ये स्थिति है, और ये एक ही पासे की है, अलग अलग पासे की नहीं है। एक ही पासे की आपको 2 स्थिति दिखाई गई है। ऐसा तब होता है जब एक पासे को आप 2 साइड से देखते हैं। एक साइड से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, एक साइड से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रश्न में पासे की 2 स्थिति दिखाई गई है, तीसरी स्थिति क्या होगी? यानी पासे को जब हम थर्ड साइड से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप सबसे पहले तो इसका अपोजिट साइड को ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। आप सबसे पहले देखिए इन दोनों में से क्या मिल रहा है। तो मिल रहा है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यानी कि 1 एक नंबर मिल रहा है, तो 1 कॉमन ट्रिक आपको यहाँ पे लगाना है। 5 आपको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, और उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना है, इस तरह से घूमना है। तो 5 के बाद कौन जाएगा? 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 3, यहाँ पे 5 के बाद 2, और यहाँ पर 2 के बाद 6, और इन सब में जो मिसिंग नंबर होगा वो कौन है? 4। और 4 किसका अपोजिट होगा? 5 का। 1 किसका अपोजिट है? 2 का। और 3 किसका अपोजिट है? 6 का। इसके बाद हमें ऑप्शन से अपने आंसर को निकालना होगा। इन सवाल को बनाने का यही तरीका है कि आपको ऑप्शन में छांटना होगा। किस तरह छांटा जाता है चलिए आपको बताते हैं। देखिए 4 और 5 क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में रहेगा। एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा। और कोई भी अपोजिट साइन होता है या कोई भी अपोजिट नंबर होता है तो वो एक साथ दिखाई नहीं देता है। यदि आप देखिए 4 किसका अपोजिट है? 5 का अपोजिट है। तो क्या आपको 4 दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, 4 दिखाई देगा तो 5 दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस सवाल में 4 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये डायरेक्शन, ये फिगर जो है वो गलत है, क्योंकि 4 5 का अपोजिट है और 4 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। ठीक है, दूसरा वाला फिगर को आप ध्यान से देखिए। 1 और 2 एक दूसरे का पड़ोसी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। वो एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे, एक दूसरे के पड़ोस में नहीं रह सकते हैं, इसलिए दूसरा फिगर भी आपका गलत हो गया है। तीसरा फिगर को ध्यान से देखिए। तीसरे फिगर में आपको 3 और 6 एक साथ दिखाई दे रहा है। एक साथ दिखाई देने का मतलब है कि वो एक दूसरे का पड़ोसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने जब बनाया है तो वो एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, और अपोजिट जब रहेगा तो ये एक साथ दिखाई नहीं देगा। ये भी फिगर गलत है। इसके बाद आपका जो ऑटोमेटिक होगा ये वाला फिगर आपका
आंसर हो जाएगा कि हमारा जो थर्ड जो फिगर होगा, हमारा तीसरा स्थिति जो होगा पासे का, वो ये होगा। इस तरह से इन सवालों को हम बाय ऑप्शन बनाएंगे। पहले आपको निकालना होगा उनके साइड, उनके अपोजिट साइड को ज्ञात करना होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन से छांटना होगा और जो आपका सही ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के टाइप को हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए